दिखाई हो ये कितने सारी मशीन खोल रही तेरे क्यों क्या कर दिया तेरे गिर थी भाई। डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे आप लोग। और आज जो है ना मैंने पपीज का स्टार्टर शुरू कर दिया है। आप देखो स्टार्टर को ना मैंने गर्म पानी में भिगो दिया और अब जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ना, बिल्कुल सॉफ्ट, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं इसमें ये सेरेलैक ऐड करूँगा। अभी 10 मिनट लगेगा, इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अब देखो मैंने इसे पानी में भिगोया था ना, एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो हो गया ना बिल्कुल सॉफ्ट। अब सबसे पहले ना मैं इसका पानी निकाल लेता हूँ क्योंकि हमको एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। और बस कुछ नहीं, फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे हाथों से मैश कर दिया है। देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया भाई अब ये। एंड अब इसके बाद इसमें सेरेलैक ऐड कर देंगे हम लोग। बस रुको मैं आप लोगों को मील रेडी करके बताता हूँ फिर। तो भाई आज पपीज़ की डाइट कुछ इस तरीके से है। ये ना मैंने हाफ कप स्टार्टर लिया था जिसको मैंने बिल्कुल अच्छे से मैश कर दिया है। 5 स्कूप सेरेलैक है जिसे अब गर्म पानी मिक्स करूँगा एंड फिर सेरेलैक में स्टार्टर को मिक्स कर दूंगा। तो भाई देखो इनकी ना सेरेलैक और स्टार्टर की मील कुछ ऐसी दिखती है। एंड ये सभी जग चुके हैं। अब देखते कि ये लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे। लैलिक सबसे ऊपर आ गया तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं। आ जा भाई। एंड एक हाथ से यार, चलो भाई ठीक है, इसने तो खाना शुरू कर दिया। मतलब हाँ पपीज जो ना खुश होके खा लेंगे भाई इसे। बस अब ऐसे ही कर करके एक एक को फीड खिलाऊंगा मैं। और ये देखो ये फीमेल भी साथ के साथ ऊपर आ गई है। पर ना मैं ना इनको मतलब अपने हिसाब से खिलाता हूँ। जैसे अब इस वाले लैलिक को खिलाऊंगा तब दोनों लैलिक क्लियर हो जाएंगे, देन उसके बाद फीमेल को खिला दूंगा, उस मेल के रह जाएंगे। मेरे को हाँ सबकी अलग अलग पहचान है, वो भी काफी अच्छे से। अब ये देखो सारे ऊपर आ गए ना, ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं भाई। भाई यार बस 4 पपीज ने ठीक से खाना खाया है, 2 लैलिक और 3rd ये, एंड 4th पपी ये खा ही रहा है। इसका भी पेट भरी गया है। तो मेरे को अंदाजा आ गया है कि मैंने जो खाना बनाया था ना वो बस आधा था। तो अब जब दोपहर वाली मील बनाऊंगा ना इनकी, वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। सॉरी 4 नहीं 5 बच्चों ने पेट भरकर बढ़िया अच्छे से खाना खा लिया। अब देखो ये जो ये 5 अंदर है ना, इन 5 ने बिल्कुल अच्छे से खाना खा लिया है। हालांकि ये इन दोनों ने भी खा लिया, बट इन दोनों थोड़ा हल्का खाया। तो जब मैं दोपहर वाला खाना बना कर लाऊंगा ना तो सबसे पहले इन्हीं 2 को खिलाऊंगा मैं। एंड हाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पपीज खाना खा लेते ना तो देखो इनका मुंह थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो ना मैं एक बार सारा से साफ करवाता हूँ इनका मुंह, और इसके बाद फिर मैं रुमाल से साफ करूँगा। अब देखो जैसे सारे ने साफ कर दिया ना, बट एक बार मैं रुमाल से भी साफ करूँगा। यार एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो मैं एक हाथ में पपी को पकड़ लेता हूँ और फिर उसके बाद इसका चेहरा साफ करता हूँ। पपीज़ को तो खाना खिला दिया है और अब सारा की बारी। एंड सारा को खाना खिलाने के बाद अब मैं आगे थोड़ी सी साफ सफाई करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी गीला, और ये जो बोरियां ना ये भी थोड़ी थोड़ी गीली और गंदी हो चुकी है। अब इन बोरियों को ना चेंज करूँगा मैं। बस बोरियां चेंज करूँगा, तब तक इन पपीज़ को कुछ देर के लिए इस पेटी में रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ऑल डन। अब भाई मेरे को फ़ोन जेब में रखना पड़ेगा क्योंकि ये बोरिया जो ना गंदी है और फिर मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे एंड फ़ोन मेरे साथ है तो। एंड पपीज़ और सारा दोनों को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने ना पपीज़ को थोड़ी देर के लिए ना दूध पीने के लिए लगा दिया है। और बस ये 5-7 मिनट और फीड कर लेंगे, बस इतना ही। हम लोग ना यहाँ पर सिटी साइड आए हुए थे तो घर के लिए थोड़ा सा राशन लेना था। अब देखो वो जो विशाल के पास वो इतना बड़ा कट्टा दिख रहा है ना, वो सारा राशन का ही है। बाकी उसके अलावा ना मैं पपीज़ के लिए थोड़ा बहुत और सेरेलैक लेने आया हूँ क्योंकि उनका सेरेलैक जो ना आज ख़त्म हो ही जाएगा। तो बस पेट शॉप पर आया हुआ था मैं। क्यों क्या कर दिया तेरे? गिर थी भाई? अरे गिरी को ना बैठू था यार, पड़ेगी। बैठा ना तू, तेरा खाज थी मैंने कही थी ना, मत डट जा। तोड़ दिया ना पूरा वाइजर, लाइट वाइट सब टूट गया। लाइट भी चली गई। अरे खुल रहा है।
इसका वाइजर महंगा है, 500 से 500 का वाइजर है। ठीक है, मैं तू दिया मैं गाल कर दूंगा, 50 रुपये दे दो ना। दिखाइयो ये कितने सारी मशीन खोल रही तेरे, छोड़िए भाई तू जो मेरी बात सुन, इसका कोई भरोसा नहीं। उन्हें भी तोड़ सारा जो नीचे है। अरे नू रहने दे, तेरी माँ होगी ना। आईना लगा दे बस मेरी माँ ने ना दिखना चाहिए कि वो टूट गया ना, मेरी मामा ने तोड़ देगी। इन्हें चिपका देना थोड़ा। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा ना, बाइक का एयर वाइजर टूट गया है। एक्चुअली हम लोग ना देखो 3 काम थे, तीनों काम हो गए थे। राशन लेकर आना था मेनली, जो भी सर्दी आ रही है ना तो लड्डू वगैरह डालेगी मम्मी उनके लिए, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा घर की रसोई का राशन ले आए थे। पपीज के लिए सैरेलैक खत्म हो रहा था, सैरेलैक लेकर आए, एंड सिम इम्पोर्ट करवानी थी मेरे को, वो भी करवा दी। आते वक्त हम ना एक दोस्त के पास गए थे, मतलब जो मेरा दोस्त है ना उसके पास गए थे रुकने के लिए। वहाँ मैं बात कर ही रहा था कि विशाल बाइक पर बैठ गया था, तब बाइक गिर गई थी और तब वो बाइक टूट गई थी हल्की सी बस। अभी घर पर तो मैंने बताया नहीं यार मम्मी को बिल्कुल भी, वरना मम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी। मैंने बस मम्मी को इतना कहा कि मम्मी बाइक बाहर खड़ी है। मतलब मैं घर पर गया, मम्मी ने पूछा बाइक कहाँ है, मैंने कहा बाहर, तो मम्मी ने कहा फिर कर दे अंदर, तो मैंने कहा हाँ ठीक है कर रहा हूँ। और इतना कह रहा मैं बाहर आ गया। अब मैं विशाल के पास बैठा हुआ हूँ, मिस्त्री के पास मैं रखाया हूँ बाइक। उसने कहा है 1-1.5 घंटे में ठीक हो जाएगी, तो मैं अब 1-1.5 घंटे में बाइक सीधे अंदर ले जाऊँगा। मम्मी पूछेगी इतनी देर कहाँ लग गई, तो मैं कह दूँगा कि बस विशाल बोल रहा था तो उसके पास चला गया था मैं, और ये कुछ ऐसे हुआ कि मतलब बाइक तब की बाहर ही खड़ी थी और विशाल के पास चला गया, फिर आते वक्त मैंने तब बाइक अंदर कर दिया। मम्मी को पता ही नहीं चलने दूंगा मैं कि बाइक टूटी हुई या नहीं बाकी इस आरामखोर से रुका नहीं गया। जो मेरा दोस्त है ना, मैं उससे बात कर रहा था और ये बोला चल चल चले, तो ये बाइक पे पीछे बैठ गया था। एंड यार वो आप लोगों ने देखा ना राशन का कट्टा कितना ज़्यादा बड़ा था, उसकी वजह से बाइक डिसबैलेंस हो गई थी और बस तब गिर गई थी बाइक। बाकी चलो ठीक है यार, ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं है बाइक में। हाँ अभी बस मूंगफली लपेट रहा हूँ मैं यहाँ पर इसके पास बैठे बैठे, और जब तक बाइक ठीक हो रही है मेरे को तब तक यहीं पर टाइम पास करना है। हाँ एक बार 2 बजे के आसपास ना यार बच्चों को जाकर खाना भी खिला कर आना है, एंड साथ ही साथ सारा के लिए भी तो खाना बनाना है। वही है यार, उनका सैरेलैक खत्म हो गया तो वो आज लाना जरूरी है। 1 डिब्बा लेकर आया हूँ सैरेलैक का, और बस यही 1 डिब्बा खिलाऊंगा, उसके बाद फिर पपीज का स्टार्टर ही रखेंगे। मतलब हालांकि स्टार्टर मैंने अभी शुरू कर दिया है उन्हें खिलाना, बट अभी स्टार्टर ना मैं बहुत कम देता हूँ, सैरेलैक ज़्यादा देता हूँ। और जब तक ये सैरेलैक का ये वाला डिब्बा खत्म होगा ना बस, तब तक फिर वो स्टार्टर पचाने के लायक हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनको स्टार्टर ही खिलाता रहूँगा मैं। तो अभी तो 2 बजने में आधा घंटा है, उसके बाद जाऊंगा मैं पपीज को खाना खिलाने, तब तक बस यही बैठा हूँ मैं। अरे चुक्कर पड़ी बाइक बताइए मेरा ऑडियंस है। अरे बता अच्छे से बता। मैं बैठने के लिए जा रहा था बाइक पे, ठीक है, वो बाइक ऊंचे पे थी, और जैसे ही मैं बैठा ना, मतलब मैं सोचा कि ये गिर रही है ना तो मैं पैर रख लूंगा, और फिर ये रुक जाएगी। वो गिरते टाइम के नीचे से कब निकल गई पता ही नहीं चला। खुला नीचे लकड़ी और गलती करने के बाद मेरा फेस और बाइक टूट गया ठीक है। अरे कुछ ना भाई। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने लगा दिया यहाँ पर अंदर, देखो बाइक बिल्कुल ओके हो गई, बिल्कुल पहले जैसी। ये वाइजर टूट गया था तो लगवाया यार मैंने नया, एंड मम्मी को पता भी नहीं चला। मैंने बाइक बाहर कर दी थी, मतलब ऐसा कहा मम्मी को, वैसे बाहर ही थी ऑब्वियसली भाई, मैंने झूठ भी नहीं बोला। मैंने मम्मी को कि मम्मी बाइक बाहर खड़ी और बाहर ही तो थी तो यार सीधे सीधे मैंने झूठ भी नहीं बोला, और मम्मी को बिना पता चले मैंने अपनी बाइक भी ठीक करवा ली। खैर फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, और अभी पपीज के लिए खाना रेडी किया मैंने, ये उनका सैरेलैक और स्टार्टर, जो कि मैंने पहले गर्म पानी में भिगो कर रखा था और फिर अच्छे से बिल्कुल क्रश कर दिया है। ये अभी हल्का सा गर्म है, देखो भाप दिख रही है ना आप लोगों को, शायद ना दिख रही हो। खैर हल्का सा गर्म है, जब गुनगुना टाइप सा हो जाएगा ना तब ये स्टार्टर इसमें मिक्स कर पपीज को खिला कर आऊँगा। फिर इसके बाद यार मेरे को सारा के लिए भी तो खाना बनाना है, एंड मैंने तो खाना खा लिया, अभी जस्ट खाया ही है बस। फिर उसके बाद वही यार एडिटिंग वगैरह करूँगा। बाकी आज के लिए तो बस इतना है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ कल मेरा एग्जाम है।